दोस्तों, हमारे देश में विविधताओं का देश है। अलग अलग प्रदेश हैं, अलग अलग सरकारें हैं। अधिकांश जगह भाजपा की सरकार है, पर अलग अलग राज्य में अलग अलग सरकारी योजनाएं, घोषणाएं होती हैं। तो ये सारी घोषणाएं किस तरह से पूरे राज्यों को, पूरे देश को प्रभावित करती है। हमने देखा कि एक पार्टी ने जब रेवड़ी कल्चर जिसको कहते हैं कि फ्री बीज शुरू किया, तो फिर देश में कितने ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला, पर लगातार वो होता गया और तरह तरह से वो जस्टिफाई करने लगे कि हम गरीबों के हित में पैसा दे रहे हैं, हम बेरोजगारों को भत्ता दे रहे हैं, हम महिलाओं को दे रहे हैं। अब नए तरह की बात है। पंजाब में आप पार्टी में भगवत मान की सरकार है, उसने कहा है कि वो 15 अगस्त से सरपंचों को 10,000 रुपये महीने मानदेय देगी। मतलब कि जितनी पंचायतें उतने सरपंचों को पैसा मिलेगा, तो हर सरपंच को 10,000 मिलेगा। तो अब निश्चित रूप से इसको सुनकर बाकी पंच और जो पदाधिकारी कम से कहेंगे हमको 5,000 ही दे दो। तो पंजाब के सीएम कह रहे हैं कि पंजाब के सरपंच जो अपने परिवार के साथ अच्छे से रह पाएँ, तेज़ी से विकास करें, तरक्की हो, इसलिए हम 15 अगस्त से सरपंचों को 10,000 रुपये दे रहे हैं। तमिलनाडु में जो नए निर्वाचित एक्टर हैं विजय, उन्होंने अभी एक घोषणा की कि जो बच्चे पैदा होंगे नवजात, और उन बच्चों को सोने की अंगूठी दी जाएगी। तो हर बच्चे की माँ को जो है सोने की अंगूठी तोहफे में देंगे, और उसके लिए सरकारी आदेश भी जारी हो गया है। सरकारी संस्थानों में पैदा होने वाले बच्चों को 1 ग्राम की अंगूठी, जिसका थाई मामन नाम है जो उनकी स्थानीय भाषा में, वो इस तरह से करेंगे। अब तीसरी जगह है पश्चिम बंगाल, वहाँ भी एक नए मुख्यमंत्री आए हैं। तो उन्होंने कहा है कि हम जो है मुग़ल, पठान, ब्रिटिश शासकों के नाम पर कोई सड़क नहीं बनने देंगे, और अब हम नाम बदलेंगे। ये नामकरण पहले का सिलसिला इसके पहले यूपी में आदित्यनाथ की सरकार कर चुकी है। तो बंगाल में ये सूट करता है कि शुभेंदु अधिकारी जो है, उनको लगता है कि नाम बदलने से लोग खुश हो जाएंगे कि आप इतिहास को कितना झुटलाओगे, या क्या इतिहास को ख़त्म कर दोगे और जो आज है वही होगा। पर लग रहा है कि इससे जनता प्रभावित होगी, तो कहीं ना कहीं नाम बदलने का भी सिलसिला शुरू हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें किस तरह से भी हम लोगों को नाम बदल दें, कहीं कुछ प्रलोभन दे दें, कहीं तो वोट बैंक को साधने की कोशिश अलग अलग राज्य, अलग अलग सरकारें, भला ही उनके झंडे अलग हों, बैनर अलग हों, पर वो इसी तरह के रेवड़ी कल्चर को प्रमोट करती हैं। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहे, वो अपने आप को जस्टिफाई करती हैं। अब ये होगा कि अब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के सरपंच भी कहेंगे कि आप भी हमको 10,000 रुपये मानदेय दो, और कोई आश्चर्य नहीं, चुनाव नज़दीक आते आते सरकारें उनको 10,000 रुपये दे भी दे, क्योंकि अभी उतना मानदेय उनको नहीं मिलता है। इसी तरह जब बच्चे पैदा होंगे तो लोग कहेंगे कि जब एक मुख्यमंत्री सोने की अंगूठी दे सकता है, तो आप क्यों नहीं दे सकते। दरअसल हमारे देश में जो भी इस तरह की योजनाएं शुरू हुई, उसका प्रारंभ इसी तरह से हुआ, उसका जस्टिफिकेशन इसी तरह से हुआ, और बाद में धीरे धीरे फ्री बीज इतना लोग आदी हो गए हैं कि अब लोगों को लगता है कि हर चीज़ मुफ्त में मिले। यहाँ तक कि मनरेगा जैसी योजना, जिसका नाम अब जी राम जी हो गया, जब वो भी आई तो लोग उसमें भी उस तरह से श्रम नहीं करना चाहते थे, परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करना चाहते थे। तो देश में धीरे धीरे बिना काम के भी बहुत सारे लोगों को सुविधा मिल रही। हम कतई ये नहीं कह रहे हैं कि गरीबों को सस्ता राशन नहीं मिलना चाहिए, मुफ्त राशन नहीं मिलना चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए। पर ये जो सरकारें जिस तरह से चीज़ें कर रही है, ये बहुत चौंकाने वाली बात है। सरपंच के चुनाव में लाखों रुपए खर्च होते हैं। हम सब देख रहे हैं कि अब विधानसभा का चुनाव हो, सरपंच का हो, पंच का हो, बहुत पैसे खर्च होते हैं। अब उस सरपंच को 10,000 रुपये पंजाब सरकार दे रही है, तो देखा देखी निश्चित रूप से अन्य सरकारों में भी इस तरह की मांग होगी, और चुनाव आते आते ये वित्तीय खर्च बढ़ेंगे। नमस्कार।